नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं कश्मीर में फिर दहशत की वापसी। जी हां, कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर लोगों में खौफ का माहौल है और इसी डर के चलते केंद्र शासित प्रदेशों से अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर शिफ्ट होने लगे हैं। कई लोगों ने सरकार की मनाही के बाद भी ऑफिस जाना बंद कर दिया है। इधर राज्य सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि वो अपना घर न छोड़ें, हालात जल्द सुधर जाएंगे। लेकिन पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते घाटी में आतंकियों ने 20 से ज्यादा अल्पसंख्यक परिवार के लोगों की हत्या कर दी और कुछ दिन पहले आतंकियों ने एक स्कूल पर भी हमला किया था, जिसमें कश्मीरी पंडित टीचर और सिख महिला प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद यहां तक रह रहे अल्पसंख्यक कश्मीर छोड़ने को अब मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीरी पंडित ने नाम न लेने की शर्त पर कहा कि करीब 40 से 50 परिवार सोमवार को जम्मू कश्मीर आए, उनमें से कई सरकारी कर्मचारी भी हैं। जम्मू पहुंचे और एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 1 दशक से अधिक समय से सरकारी शिविर में रह रहा हूं। मुझे 2003 और 2016 के दौरान कभी इतना डर नहीं लगा जितना आज लग रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर की अगर बात करें तो आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक पीर पंजाल रेंज में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जारी था और इसी के दौरान आतंकियों ने आर्मी की पार्टी पर गोलीबारी शुरू की। इसमें से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओ और 4 जवान इसमें शहीद हो गए थे। 3 से 4 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें आर्मी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बैकअप पार्टी के लिए मौके की अगर बात करें तो उन्हें रवाना किया गया है। और इधर सोमवार शाम को शोपिया जिले में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। तुलरान इलाकों में हुई इस मुठभेड़ को मिलाकर पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में यह चौथा एनकाउंटर था। 5 लोग कल की जो मुठभेड़ थी उसमें शहीद हो गए हैं। कुछ दिन पहले आतंकवादी घुसते हैं, प्रिंसिपल को गोली मारते हैं, टीचर को गोली मारते हैं, वहां पर दहशत का माहौल फैलाते हैं। उसके पहले भी मुठभेड़ लगातार जारी है। तो आखिर कश्मीर में इस तरीके की दहशत क्यों हो रही है, यही आज का हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि कश्मीर में दहशत की वापसी क्यों हो रही है। और इसी के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, तो उसमें विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ में हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। विंग कमांडर सर, कश्मीर में जो भी स्थितियां अभी बन रही है, चाहे आप कल की घटना ले लीजिए जिसमें मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं, उससे पहले की घटना ले लीजिए जिसमें प्रिंसिपल को गोली मारी गई और भय का माहौल वहां पर देखा गया, और उससे पहले की भी पिछले 10 से 12 दिनों की भी घटना अगर देखें तो लगातार कश्मीर में दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कश्मीर में फिर से दहशत की वापसी यहां पर हो रही है, ये कहना गलत तो नहीं होगा? आपका बिल्कुल गलत नहीं है अंशुल जी, बट आपका थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं। कश्मीर में कभी ये दहशत खत्म नहीं हुई थी, ये बीच में थोड़ी सी डाउन हो गई थी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने को रिफर्बिश कर रहे थे, रीग्रुप कर रहे थे और इसलिए वो अब फिर ताकतवर हो गए हैं और फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर आप थोड़ा सा उनको दबाएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे। मतलब आपको पता होना चाहिए दहशत नहीं रुक रही। और अभी अपने नैरेटिव में कह रहे थे ये दहशत क्यों फैल रही है, क्योंकि पाकिस्तान फैलाना चाहता है। वो सिंपल सी चीज है, वो हमें पता है कि वो फैलाना चाहता है और उसको आसान लग रहा है। और आप देख लीजिए कितना आसान है, इतने मुठभेड़ हो रही है, हमारे 5 जवान जेसीओ शहीद हो गए हैं और उनके लिए इतना आसान है। तो अगर आप इतना आसान चीज आप उनके लिए बना के रखेंगे तो कौन मना करेगा? तो वो भी, अगर मैं भी पाकिस्तान और उनकी जगह होंगे तो मैं भी यही करूंगा। अगर मेरी नीति है भारत को का विभाजन करने की कश्मीर की और भारत को खूना खून करने की, तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है और करता रहूंगा मैं। आप अगर आपको उनको दूर करना है तो फिर आप सीरियसली अपनी नीतियों का दोबारा एक विश्लेषण करिए, अपनी नीतियों को दोबारा चेक करिए कि सिर्फ फौज लगाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पैरामिलिट्री लगाने से कुछ नहीं होता। तो हमारे फौजी तो सब बहुत बहादुर हैं, सारे सब अच्छे हैं, बहुत हैं, पर क्वेश्चन है एक किस्म से एक शतरंज की चाल होनी चाहिए, एक टोटल यूनिटी होनी चाहिए, सेंट्रल कमांड होना चाहिए, कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए। आपको पूरा तब आप उनको करेंगे। ये कोई छुटमुट गुंडागर्दी का खेल नहीं है कि आपने पुलिस मारी और डंडे मारे और भाग गए, वो ये गेम नहीं है। क्या हम कब समझेंगे? क्योंकि लोगों को अभी तक कोऑर्डिनेटेड मेथड में काम करने की तमन्ना नहीं आई है, क्योंकि उनकी विरासत खत्म होती है, उनका हक ज्यादा खत्म होता है। वो नहीं चाहते कि हम ऐसे माहौल में काम करें और फौज के अंदर काम करें। तो ये प्रॉब्लम है हमारे को। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि दहशत क्यों फैल रही है, क्योंकि पाकिस्तान फैलाना चाहता है और उसका बड़ा आसान लग रहा है। बिल्कुल।
अमरदीप सर, अगर यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँ कि जिस तरीके से दहशत लगातार फैलती जा रही है, पिछले 10 दिनों की घटना उठाकर देखें तो फैलती जा रही है, पाकिस्तान फैलाना चाहता, विंग कमांडर सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरीके की गतिविधियां जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसमें है और वो इस तरीके की चीजें करने के लिए आतुर है और दिखाई भी दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें, सिखों की बात करें तो उन्हें भी मारा जा रहा है। उसके बाद ये भी एक चीज निकलकर सामने आई कि घाटी छोड़कर करीब 50 परिवार जम्मू भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जो चाहता है वो तो वो कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर की कुछ लीडरशिप है, कुछ लोग हैं जो वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके बाग हैं, उनकी जो मकान है, उनको कब्जाए बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि कश्मीर में नॉर्मलेंसी आए, वापस से कश्मीरी पंडित जो है अपने जो प्रॉपर्टीज पे काबिज हो या वहाँ पे आके बसे। उनका सबसे बड़ा खतरा है, कई लीडर्स के अपने स्टेटमेंट सुने भी होंगे कि उन्होंने कहा है कि यदि कश्मीरी पंडितों की वापसी होती है तो हमारी तादाद उनसे कम हो सकती है या वो हमारी जो उनकी तादाद में कुछ इजाफा हो जाएगा तो इलेक्शन में उनको इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो अंदर जो आस्तीन के सांप बैठे हैं, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर कह सकते हैं, जो सामने चेहरा तो उनका एक शराफत वाला है या पॉलिटिकल लीडरशिप वाला है, लेकिन वो साथ में उन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं जो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आते हैं। जब तक लोकल पॉपुलेशन, लोकल लीडरशिप उनको सपोर्ट करना बंद नहीं करेगी, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। क्योंकि यदि उनको पॉपुलेशन से, यदि की आम जनता से अलग कर दिया जाए तो इट इज समथिंग लाइक कि जैसे पानी से मछली को अलग कर दिया गया। लेकिन जब तक ये जनता सपोर्ट करती रहेगी आप कुछ नहीं कर सकते। आतंकवादियों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो उनके सपोर्ट से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जो पिछले दिनों आपने जैसे बताया कि वो लेडी टीचर की हत्या हुई, एक सिख की हुई, हिंदू की हुई और इस तरह की कई सारी घटनाएं लगातार हो रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि कश्मीर में जो है शांति न रहे, यहाँ के जो लोग जो अपने देश में एक तरह से रिफ्यूजी की हालत में रह रहे हैं वो वापस से वहाँ पर स्टैब्लिश ना हो जाए, ये उनकी मंशा है। उसके अलावा जैसे आपके चैनल के माध्यम से ही पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का मतलब है कि उसका इम्पैक्ट भारत में आना है। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी ग्रुप सक्रिय हैं उनको और ज्यादा मॉरल सपोर्ट मिल जाएगी और वो इस तरह का भारत में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा और इस तरह की दहशतगर्दी की घटनाएं बढ़ेंगी और वो सामने आ रहा है। बिल्कुल विंग कमांडर सर, एक बड़ा सवाल यही, क्योंकि आप और हम कई बार इस मसले पर चर्चा कर चुके हैं और बार बार यही चीज निकलकर सामने आती है कि भारत आखिर क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है, भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अभी जो अपने कर्नल साहब बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमने पाकिस्तान इंडिया को लीड करना है और हमारे स्लीपर सेल्स जो बैठे हुए हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं, तो आप वो तो गेम उनका पक्का है। वो टेररिस्ट आता है बड़े आराम से, जैसे कि बारात में आया है रहेगा, उसकी देखभाल होती है, उसको पैसे मिलते हैं, उसको एम्यूनिशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है और काम की कार्रवाई होती है, महीनों यहाँ रहते हैं। मतलब ये है कि आपके स्लीपर सेल्स बाकायदा काम कर रहे हैं। और स्कूल की जला दिया, अभी स्कूल जलाया और 250 350 स्कूल जल चुके हैं पहले, वो तो बात भी नहीं करते। जब 5 लाख हमारे लोग टेररिस्ट निकल, कश्मीरी पंडित निकल चुके हैं, हम बात नहीं करते। एक भी FIR अभी तक नहीं लॉन्च हुआ। मैं आपकी पिछले 6 महीने से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, यही बात तो रोज दोहराता हूँ कि एक भी FIR लॉन्च नहीं हुआ है और अभी भी नहीं हुआ होगा। जो अभी हमारे लोग निकल रहे हैं अभी भी नहीं किया होगा। क्वेश्चन ये है, जब हमारी इंटरन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वीक है, हमारी प्लानिंग इतनी वीक है और हम अपने फोर्सेस को भी कमांड एंड एक स्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल में सिंगल कमांड एंड कंट्रोल यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, तो आप बताइए फिर आपको क्या चाहिए। देखिए, अगर आपको ये सीरियस है तो अगर कोई कश्मीरी पंडित घर छोड़ रहा है, स्टेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस उसका घर ऑक्यूपाई कर लें और ताला लगा दें और उस पर गार्ड रखें, चाहे 100 घर हो चाहे 500 घर हो, सबके ऊपर ताला लगाया जाए और फिर जिसको खरीदना है बाहर से उसको बुला के उसको बेचा जाए और प्रोटेक्शन दी जाए। अगर कश्मीरी पंडित बेचना चाहते हैं
तो अंडर प्रोटेक्शन उनका घर को बिकवाया जाए और नए लोगों को बिठाया जाए और सिक्योरिटी रहे। अगर हमको ये डर है कि दुनिया कहेगी ओ कितनी सिक्योरिटी हो गई, पाकिस्तान उंगली उठाएगा, देखो कितनी सिक्योरिटी फोर्स, ये डर है ना, कोई बात नहीं, आपके लोग तो सेफ रहे, तब आपके पड़ोसियों को एक हौसला मिलेगा कि अब हमको बचाने वाला कोई है, हमारी देखभाल करने वाला कोई है, और इसीलिए आप वो फिर जाना बंद करेंगे। अभी तक तो आपने उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया है। अरे कॉन्फिडेंस दीजिए, जिन जिनके घर अटैक हुआ था वहां पे आप प्लेटून एक सेक्शन भेजिए और पकड़ाइए, लोगों को पकड़िए, अगर गोली चलानी है तो चलाइए। तब बात बनती है साहब, ऐसे थोड़ी बात बनती है बैठे हुए और रोने से कि दुनिया को बताने के लिए कि हाय ये क्या हो रहा है। अभी तक आप 5 लाख लोगों की हाय हाय कर रहे हैं, एक FIR नहीं लॉन्च हुआ, किसी ने कुछ काम नहीं किया और सब ये हाँक रहे हैं बस और इधर उधर की बात करके और चुप करके चले जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। हमारी नीतियों की वीकनेस दिखाई दे रही है अपने देश की, और अगर गवर्नमेंट को कुछ करके दिखाना है तो सबसे पहले ये जो घर खाली हो रहे हैं इनको ऑक्यूपाई करिए और गश्त लगाने शुरू करिए। लेट इट बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस, तब तो बात बनेगी। यही करिए तो आप कम से कम यहाँ से तो स्टार्ट करिए। बिल्कुल। अमरदीप सर, कश्मीर में फिर से 5 आतंकवादी और ये मुठभेड़ यहाँ पर हुई थी जिसमें 5 हमारे जवान शहीद हो गए। राजौरी की अगर बात करें तो LOC पर करीब आतंकियों की जो मुठभेड़ हुई थी वहां पर 5 जवान JSU के शहीद हुए, एक जवान उसमें JSU का भी था। तो ये जो जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं, मुठभेड़ यहाँ पर लगातार हो रही है। हमारे जवान तो लड़ाई में पीछे नहीं है, हमारे पास विल पावर की कमी नहीं है, हमारे जवान अभी भी देश की रक्षा कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, लेकिन सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए, पॉलिटिकल व्यू से हटके, क्योंकि विंग कमांडर्स और हमारी कई बार इस विषय पर बातचीत हो चुकी है और पॉलिटिकल जो व्यू निकलकर सामने आता है उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज निकलकर सामने आती है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पाकिस्तान वहां से आतंकवादियों को लगातार भेज रहा है और भारत को चोट पे चोट पहुंचाया जा रहा है, वहां पाकिस्तान के साथ हमने सीज फायर कर क्यों रखा है भाई? फायर खोलो उनके ऊपर, उनकी पोस्टों को तबाह करो, उनके अड्डे बने हुए जो उनको लॉन्च करते हैं आतंकवादी को, उनकी पोस्टों से आते हैं आतंकवादी, ये कहीं उनको क्या मालूम नहीं होता, वो पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को ये जो पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर रखा है उसको तुरंत ब्रेक करना चाहिए एंड दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान को वो करना चाहिए एंड वी शुड क्लेम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जो गिलगित और बाल्टिस्तान का इलाका है, मुजफ्फराबाद का इलाका है, उसको क्लेम करना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। और जो ये अभी विंग कमांडर सर बोल रहे थे कि जो कश्मीरी पंडितों के खाली किए गए घर हैं या जहां से कोई लोग खाली कर रहे हैं उनको कब्जा करना चाहिए। उस क्षेत्र में जितने भी उस लोकेलिटी में रहने वाले लोग हैं सबको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी बगैर सपोर्ट के कोई आतंकवादी किसी कश्मीरी पंडित को या किसी को भी भगा नहीं सकता है। वहां के लोकल लोगों की शेयर होती है उनको भगाने में, उनको परेशान करने में। तो ये लोकल लोग जो है उनको भी सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस इलाके में कश्मीरी पंडित या कोई हिंदू रहे। तो उन लोगों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। और ये जो हमारा जो सद्भावना और उनको ये कर दो वो कर दो, इतनी सारी सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री JNK के लोकल्स को दे रही है, उसके बावजूद भी वो अपने उसी राग पे लगे हुए हैं, उसी धर्मे पे चल रहे हैं। वो नहीं चाहते उनको इस विकास से या उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक और एक उद्देश्य है कि किसी भी तरह कश्मीर को भारत से अलग किया जाए या उसको पाकिस्तान में मिलाया जाए या आजाद कराया जाए। सिर्फ एक उद्देश्य है। ऐसे लोगों को छाट के जितने लीडर हुए उनका कई जैसे एक टेररिस्ट के साथ होता है, जब तक इनके दिल में यह भय नहीं होगा कि इस तरह की हरकत करते रहेंगे। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने उनको आर्मी को कंट्रोल कर दिया कि भैया नहीं डंडे नहीं मारोगे इनको। अरे क्यों नहीं मारेंगे डंडे? ये पत्थर मारेंगे, हम डंडे भी नहीं मारेंगे। बिल्कुल। तो हमारी आर्मी को ये आजादी मिलनी चाहिए, हमारी आर्मी को आजादी मिलनी चाहिए कि वो सीज फायर खत्म करके उसको पाकिस्तान को सबक सिखाए। और जिस लोकेलिटी में भी ये दंगा फसाद होता है उन लोकेलिटी के लोगों को भी सबक सिखाया जाए, क्योंकि उनकी शहर के बिना कोई आतंकवादी किसी भी कश्मीरी पंडित को, किसी भी सिख को, किसी भी हिंदू को वहां से भगा नहीं सकता। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, क्या कहना आपका? देखिए, एब्सोल्युटली
गवर्नर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब आप भी बिल्कुल वही बात सुन रहे हैं, वही क्या हम भी कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अब करने का तरीका दो प्रॉन्ग होना चाहिए, एक इन हाउस एक्शन, एक बॉर्डर एक्शन, यानी कि इमीडिएट एक्शन तो ये होना चाहिए कि आप अपने पूरी की पूरी कश्मीर घाटी को 15 कोर कमांडर के अंदर के कर दीजिए। वो कमांडर रहेगा, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और फोर्सेस उसके अंडर में होंगी। और ये लेट देयर बी अ गवर्नर्स रूल, अगर जरूरत है तो आप पूरा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए वैली में, कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय कठिन बड़ी स्थिति है। पीओके बिल्कुल गर्म हो रहा है और पीओके में घुसना शुरू कर दीजिए अभियान। जहां पे उनके टेररिस्ट ठिकाने हैं, जहां ठिकाने हैं, अपनी फोर्सेस का एडवांस शुरू कर दीजिए। आपके पास मीडियम आर्टिलरी है, हेवी आर्टिलरी है, अटैक हेलीकॉप्टर है, क्या नहीं है। आप सबको अब इस टाइम करके जो सर्जिकल स्ट्राइक जितनी करनी है करके उस जगह को ऑक्यूपाई करिए। जितने बालाकोट करने हैं आप करिए दोबारा और उस जगह को ऑक्यूपाई करिए। जब तक आप ऑफेंसिव नहीं दिखाएंगे आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। आप चाइना से इस बार मत करिए, चाइना ऑल आउट वॉर यहाँ नहीं करना चाहता, अगर करेगा भी तो ये समय आ गया है भारत को करना होगा, नहीं तो आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। वहां चाइना खाली नहीं करना चाहता, यहाँ पे आपके पीओके में आपके जेसीओ तबके के लोग मारे जा रहे हैं। तो जेसीओ है जूनियर कमीशन ऑफिसर, मतलब वो एज अ कंपनी कमांडर, सीनियर प्लेटून कमांडर और कंपनी कमांडर होता है। वो किस तरीके से आप उसको इस तरीके से होने देंगे, ये हमारी कमजोरी दिखाने की बात है। और उसके बाद में आप पूरे के पूरे सारे घर को जहां पे ये लोग खाली कर रहे हैं ऑक्यूपाई करके उस एरिया को सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ एरिया डिक्लेयर करिए और पूरा का पूरा एक बार ऑक्यूपेशन कोर कमांडर की हो जाएगी, सारा माहौल चेंज हो जाएगा। इट विल बी जिसको कहते हैं मिलिट्री रूल। बोलने में शर्मानी नहीं चाहिए, हमको तो बोलने में ही शर्म आती है। यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि हम इतने झिझके हुए हैं और डरे हुए हैं कि असलियत बोलना नहीं चाहते। ये सारी की सारी असलियत है और आपके कोई सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं खुद अपने हाथ 5 जगह पर कंफ्लिक्ट चल रही है, 5 जगह भी, और ये कंटिन्यूअस है, अभी कंटिन्यू कर रही है, कोई खाली नहीं हुई है। और आप मार रहे हैं, 3 टेररिस्ट मारेंगे, आपके 3 शहीद हो जाएंगे। तो आप कौन सा बड़ा फायदा उठा रहे हैं? और उनको तो बड़े मुफ्त में मिल रहे हैं। ये तो उनको तो जन्नत की और हूरियों के सपने दे दे के इनको लड़कों को भेजते हैं, पैसे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। कोई पैसे की कमी नहीं है, चाइना उनको बेइंतहा पैसा देगा। अब तो वेपन भी बेइंतहा मिलेंगे इनको सब कुछ। और जहां लड़ाई इंक्रीज हुई तो जितने मॉडर्न इक्विपमेंट 800 बिलियन के जो इक्विपमेंट छोड़ गए हैं वो सारे के सारे इनके लिए मुहैया कराए जाएंगे, इंक्लूडिंग अटैक हेलीकॉप्टर, तूफानों, गन्स, एम्यूनिशन कैरियर जितने हैं सारे इस्तेमाल होंगे। तो हमारे को अब एक्शन लेने की बात करनी पड़ेगी। अभी इधर चू ची नहीं करनी पड़ेगी, इसको छोड़ दीजिए। अगर हमारी ये कमजोरी रही दुश्मन फायदा उठाएगा और हम लोग बात करते रह जाएंगे। बिल्कुल विंग कमांडर सर, अब तो खैर सारी बातें जो हमारे दर्शक भी हैं वो भी चीजें समझ गए होंगे, लेकिन सरकार अभी भी जो है जस की तस बनी हुई है। तो कश्मीर में जो दहशत की अभी वापसी हुई है, आप और हम लगातार इस विषय पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वहां पर कुछ होता जाता नहीं है। तो ये कब तक चलेगा? नीति ये लोग नहीं बदल रहे हैं तो ये चीज जो है भाई, हमारे जवानों का शहीद होना, आतंकवादियों का आना, घुसपैठ करना और हमारे भारत की तरफ बुरी निगाह रखना, ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप चाहेंगे। अगर आप लूटना चाहते हैं तो लुटेरे को क्या प्रॉब्लम है, वो आपको लूटता रहेगा। आपकी आप बताइए कि हम कब लूटना बंद करेंगे, यही तो प्रॉब्लम है हमको। ये अब और अभी 5 लाख निकले, अब और निकलने शुरू हो जाएंगे। जब लोगों का हौसला बंद हो जाएगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोग खाली करना शुरू कर देंगे। कौन अपने बीवी बच्चों और बूढ़े माँ बाप को मरवाना चाहता है? वो कहेंगे चलिए जम्मू दिल्ली चलते हैं, एटलीस्ट वहां सेफ तो रहेंगे, इसलिए सेफ्टी को ढूंढेंगे। आपको सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको, और सेफ्टी प्रोवाइड करने के तरीके मैंने बता दिया है, क्योंकि ये तरीके हमारी ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी रियासत और विरासत चली जाएगी, उनको कंट्रोल में आना पड़ेगा, किसी का हुक्म मानना पड़ेगा। प्रॉब्लम सारी ये है। बिल्कुल। अमरदीप सर,
पूरी बातों का निष्कर्ष ये निकला है कि जवान हमारे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी रोटियां सेकने में तुली हुई है और उसके कारण लोगों को भी परेशानी हो रही है, हमारे जवानों को भी हो रही है, वो शहीद हो रहे हैं, उसके उनके परिवारों को दिक्कतें हो रही हैं और आम नागरिक जो वहां के हैं उनको हो रही है। कश्मीरी पंडित अपना घर बार फिर से छोड़कर पलायन को मजबूर है। तो क्या ये जो स्थिति अभी गवर्नमेंट ने करके रखी है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारी जब तक ये गोलमोल नीति रहेगी तब तक ऐसा चलता ही रहेगा, बिकॉज उनके लिए तो ये प्रोफेशन है, इट इज बिकम प्रोफेशन फॉर देम। वहाँ और कहीं नौकरी नहीं मिलती तो आतंकवादी ग्रुपों में तो नौकरी अवेलेबल है, वो घर वालों को थोड़ा बहुत पैसे देते हैं, ऊपर से उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि भैया जन्नत जाओगे, आप जिहाद कर रहे हो। तो जब तक ये जिहाद का फैक्टर खत्म नहीं होगा, जब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आप कश्मीर छोड़िए, अभी आज ही की शायद खबर है, वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर रमेश पार्क से आतंकवादी लश्कर तैयबा से रिलेटेड जो पाकिस्तानी नेशनल है, बिल्कुल, वो वहाँ पे पिछले 15 दिनों से रह रहा है। यहाँ पे हमारी ना तो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है, ना उसके आसपास के रहने वाले लोगों को पता है, तो हमारा क्या होगा? वो ऐसे ही मारे जाएंगे। अभी जैसे त्योहारों का मौसम आ रहा है तो वहाँ पे ब्लास्ट होंगे कहीं ना कहीं। तो हमें हर एक को अलर्ट होना होगा, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बदलनी होगी। देखिए, जब तक आतंकवादी को आतंकवादी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, जब तक ये समस्या खड़ी रहेगी। फौज में कहा जाता है फाइट गुरिल्ला लाइक गुरिल्ला, उसके मन में हमारे फौज का दहशत होना चाहिए। जब तक ये दहशत नहीं होगा, वो इस तरह का हरकत करते रहेंगे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सारा फौज के कंट्रोल में कीजिए, ना जम्मू कश्मीर का जितना भी वहाँ पे पुलिस है, जितने भी वहाँ के दूसरे और एडमिनिस्ट्रेटिव मसले वो है डिपार्टमेंट है, सबको फौज के अंडर में कीजिए। सारे ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, सारे उनको ड्रग्स की स्मगलिंग कराते हैं। क्या ये हमने देखा है ना पिछले 20-22 साल में? वही जम्मू कश्मीर में मेरी आधे से ज्यादा की नौकरी है कि जहाँ ये DKG में शहीद हुए हैं हमारे 5 जवान, वो उस इलाके में मैंने ऑपरेट किया है। जब तक वहाँ के लोगों की सपोर्ट इनसे नहीं हटेगी, जब तक ये आतंकवादी इस तरह की घटनाएं करते रहेंगे, हमारी आर्मी को और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को और उनको बुशअप करना पड़ेगा और पाकिस्तान से सीज फायर खत्म। देयर शुड नॉट बी एनी सीज फायर, वी शुड फायर अपॉन दैट, बिकॉज ये सीज फायर का तो फायदा उठा रहे हैं। सारे बस चल के आ जाते हैं चुपचाप अपने रास्ते निकलने के लिए। यदि यहाँ से ओपन खुला हुआ सीज फायर तो क्या मजा है, कोई अंदर घुस जाएगा। तो ये सब खर्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिसकी सबसे बड़ी बात है, अब पूरी गवर्नमेंट को एक सेंट्रल, जिसको कहते हैं ना, सिक्योरिटी का रीवैम्प करना पड़ेगा, रीराइट करनी पड़ेगी। ये जो नॉर्मल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं चलेगा और स्पेशल प्रोविजन पेपर लिखना पड़ेगा इसके ऊपर कि अब कश्मीर में और ऐसे इलाकों में किस तरीके से सिक्योरिटी की जाए। और एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल की मैं बात कर रहा था, वो बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, ये जो लोग खाली कर रहे हैं, हाँ मुसलमान भी खाली कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, पंडित भी जा रहे हैं, उनकी भी रक्षा हमारी इनकी जिम्मेवारी है। सिर्फ हिंदुओं की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पंडितों की बात नहीं कर रहा। अब जो मुसलमान भाई हैं वो उनका और हिंदुओं का सबकी रक्षा की बात है। हमको उनका विश्वास जीतना होगा और विश्वास जीतने के लिए फौज को पहले पूरा डिसिप्लिन लाना होगा और पूरा दहशत हटानी होगी, तब विश्वास होगा। और ये स्कूल के जला रहे हैं, 250 स्कूल पहले जल चुके हैं और जला रहे हैं, अब बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर चेंज करना पड़ा तो पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी। क्या घर लोग बैठते हैं तो बैठे, पर देश को विभाजन नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही विंग कमांडर सर। और अमरदीप सर, आपने भी बहुत ही अच्छी जो बातें हैं और नीति किस तरीके से चेंज करनी चाहिए और इस मुद्दे पर जितनी भी आप दोनों ने बातें करी है बहुत अच्छी रही। चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर लोगों में खौफ का माहौल है और इसी डर के चलते लोग केंद्र शासित प्रदेश से अल्पसंख्यक और कश्मीरी पंडित जम्मू शिफ्ट होने लगे हैं। कई लोगों ने सरकार की मनाही के बाद भी ऑफिस जाना बंद कर दिया है। राज्य सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि वो अपना घर ना छोड़ें। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो अपना घर क्यों ना छोड़े। हालात सुधर नहीं रहे हैं। 370 हटने के बाद में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और अब और चीजें जो निकलकर सामने आ रही है। पिछली घटनाएं अगर देख ले, आतंकी मुठभेड़ ज्यादा बढ़ गई है। अभी 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। उसके बाद में एक प्रिंसिपल की
हत्या कर दी गई, वहां पर एक सिख जो टीचर थी उसकी हत्या कर दी गई, तो आखिर लोग अपना घर क्यों ना छोड़े, सरकार क्यों यहाँ पर कदम नहीं उठा रही? आज का मुद्दा हमारा यही था। अब आगे क्या होगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।